ये समय था 15 अगस्त 2003, जब लाल किले में झंडा फहराते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह ऐलान कर दिया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुका है और अब वो चंद्रमा तक पहुंचेगा। दरअसल दोस्तों, भारत एक न्यूक्लियर पावर देश तो बन गया था, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही नहीं बल्कि स्पेस पावर भी दिखाना जरूरी था। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में सारे वैज्ञानिक मिलकर कुछ ऐसा तैयार कर रहा था जो पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही देश कर पाए थे। दरअसल तैयारी हो रही थी चंद्रयान 1 की। लेकिन क्यों भारत को इतना जल्दी चांद तक पहुंचना था और कैसे चंद्रयान मिशन ने भारत के पूरे स्पेस रिसर्च को बदल कर रख दिया, इसकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसके तहत भारत अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्र कक्षा में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और ये पूरे मिशन को अंजाम दे रहे थे तब के इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इन्होंने ही सबसे पहले भारत को स्पेस में सुपर पावर बनाने का सपना देखा था। धीरे धीरे दिन बीतता गया और वो दिन आया जब अटल जी के ऐलान के 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस मिशन में वैज्ञानिकों ने कई एम रखा था। पहला तो यह था कि स्पेसक्राफ्ट चंद्र कक्षा में अच्छी तरह से स्थापित हो जाए और ये चंद्रमा की परिक्रमा करे। इसके अलावा ये चांद में पानी की खोज करने में भी सक्षम रहा। दरअसल कई एजेंसियों ने यह अंदाजा लगाया था कि चांद पर पानी होने की संभावना है और इसी के चलते यूरोप की कई संस्थाएं और नासा ने भी चंद्रयान 1 में कई उपकरण देकर सहायता की और चंद्रयान 1 ने वो काम कर दिखाया जो पहले कोई भी देश नहीं कर पाया। दरअसल चंद्रयान 1 ने चांद में वाटर आइस का पता लगा लिया था और ये इसरो के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ये स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा पर करीब 3400 परिक्रमाएं की और बाद में 29 अगस्त 2009 में इस स्पेसक्राफ्ट के साथ इसरो का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन भारत ने अपना काम कर लिया था और भारत का चंद्रयान 1 मिशन सफल रहा। तब के वक्त में इसरो ने सिर्फ 386 करोड़ रुपए में ही इस मिशन को अंजाम देने में सफल रहा। इसी के साथ भारत ने पूरे दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत भी अब स्पेस में सुपर पावर बन चुका है। पहला मिशन सफल होने के बाद हर कोई मोटिवेट हो जाता है और ऐसा इसरो के साथ भी हुआ। इसरो ने यह तय किया कि इस बार हम चांद में जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार हम चांद की सतह को छुएंगे और इसी के साथ चालू हो गया चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी। वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि चंद्रयान 2 मिशन में चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई भी यान नहीं जा पाया है। इस मिशन के अंदर 3 अहम चीज थी। पहला था ऑर्बिटर, जो चांद की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और चांद की परिक्रमा करने लगेगा। दूसरा था लैंडर, जो ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। और तीसरा था रोवर, जो लैंडर के अंदर से बाहर निकलकर आएगा और चांद की सतह पर घूम के रिसर्च कर पाएगा। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी यान नहीं पहुंच पाया है, तो इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इसरो ने यह सोचा था कि यहाँ पर रोवर के जरिए इस जगह की एनवायरनमेंट, इस जगह की मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके कुछ नया खोजा जा सकता है, कुछ नई चीजों का पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ वाटर आइस, जो कि एक अहम चीज है चांद की खोज में, उसको भी बहुत बारीकी से जांचा जा सकता है। इतने सारे प्लान और लगभग 11 साल की मेहनत के बाद 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
लॉन्च सक्सेसफुल रहा और सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब चंद्रयान 2 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। वो डेट था 6 सितंबर 2019। इसरो के वैज्ञानिक समेत पूरा भारतवर्ष नहीं सोया था, क्योंकि सब इंतजार कर रहा था कि कब लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा और वैज्ञानिक तालियों से पूरे देश को संबोधित करेंगे। समय बीतता चला जा रहा था और तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सिर्फ 2 किलोमीटर ही बचे हैं लैंडर को चांद की सतह तक पहुंचने के लिए। यह सारा कुछ लाइव चल रहा था और प्रधानमंत्री समेत पूरा देश इंतजार कर रहा था। लेकिन समय बीतता गया, फिर भी कोई भी कंफर्मेशन मैसेज इसरो के द्वारा नहीं बताया गया। कुछ समय के बाद तब के इसरो चीफ के शिवन ने यह ऐलान किया कि हमारा लैंडर से संपर्क टूट गया है और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको दोबारा कनेक्ट करने की। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया और के शिवन ने यह बताया कि हमारा ये मिशन फेल्ड हो चुका है। ये बात बोलने के बाद के शिवन जी बहुत ही इमोशनल हो गए और वो रो पड़े। प्रधानमंत्री ने उनको गले लगाकर उनको हौसला दिया और पूरा भारतवर्ष इसरो के इन प्रयासों का बाहबा दे रहा था। इस मिशन की लागत करीब 978 करोड़ रुपए था, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑर्बिटर चांद की चारों ओर घूम रहा था वो आज भी चांद की चारों ओर घूम रहा है और ये अगले 7 साल तक ऐसे ही घूमता रहेगा। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद इसरो को इससे कई सीख मिली। उन्होंने एक गहरी जांच की कि कैसे चंद्रयान 2 लैंड करने में सफल नहीं हो पाया। जांच के बाद ये पता चला कि चंद्रयान 2 के लैंडर की जो ब्रेकिंग थ्रस्टर है उनमें दिक्कत आ गई थी, जिसके चलते जिस गति से लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचना था उससे कई ज्यादा गति से वो चांद की सतह से टकरा गया और इसीलिए लैंडर का कनेक्शन इसरो से हमेशा के लिए टूट गया। इसको ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन का प्लान बनाया। ये मिशन भी चंद्रयान 2 जैसा ही है। चंद्रयान 2 को जहां पर पहुंचना था चंद्रयान 3 वहां पर ही पहुंचेगा, लेकिन इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर को कई एडवांस बनाए हैं और इस बार कोई भी दुर्घटना ना हो, इसीलिए प्लान बी भी रेडी करके रखा है। इसका मतलब यह है कि इस बार इसरो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई भी गलती हो। चंद्रयान 3 में ऐसा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते अगर इंजन बंद भी हो जाए तो भी लैंडर सेफली चांद की सतह पर लैंड करेगा। एक तरफ से एक्सीडेंट प्रूफ भी आप कह सकते हैं। चंद्रयान 3 की बजट करीब 615 करोड़ रुपए है और इतने कम खर्च में शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चांद तक जाने की सोच सकता है। चंद्रयान 2 फेल होने के करीब 4 साल बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके चंद्रयान 3 को तैयार किया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds। इसरो के मुताबिक ये 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा और ये लैंडिंग सफल होते ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसी के साथ चंद्रयान 2 में जो रिसर्च करना बाकी था वो इस बार सफल होगा। हमारे तरफ से इसरो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अगर इसरो के फैन हैं तो नीचे ज़रूर आई लव इसरो लिख दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।